हेलो प्यारे बच्चों। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 19 फरवरी के लिए वायरल प्रश्न लेके आए हैं। 19 फरवरी के लिए प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली दोनों सीटिंग के लिए वायरल प्रश्न है। संस्कृत का वायरल प्रश्न लेके आए हैं दोनों सीटिंग के लिए, दोनों पाली के लिए। पहला क्या है, भारत किससे सदा सेवित है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। सभी वायरल प्रश्न क्या है संस्कृत का वायरल प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। संस्कृत का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। तो भारत किससे सदा सेवित है, मतलब नदियों नाम और रूप को छोड़कर समुद्र से मिल जाती है, सभी को पता है। नदियों से भी, पर्वत से भी, सागरों से भी, इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब भारत किससे सदा सेवित है, तो इनमें से सभी से है, नदियों से भी है, पर्वत से भी, सागरों से, सभी। आगे 2 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? चलिए कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा राम प्रवेश राम का। क्रमवीर कथा जो पाठ था उसमें राम प्रवेश राम का था। और तीसरा नंबर है, भीकन टोला गांव कहाँ है? मतलब उत्तर प्रदेश में है कि बिहार में, कि नेपाल में, कि बंगाल में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है नेपाल में, बिहार में, बिहार में। भीकन टोला गांव बिहार में है। ऑप्शन में भी बिल्कुल सही है। आगे 4 नंबर है, सभी वायरल प्रश्न है कल के एग्जाम के लिए। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? चलिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंकरा। आगे है 5वां नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? 5वां नंबर है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो याद रखना है, परिवार में है कर्मकांडनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर, अयम जटावी तातप्स प्रत्यम वाक्य के जटावी पदम में तीर्था विभक्ति किस सूत्र से हुई है? चलिए, किस सूत्र से हुई है कमेंट करके बताइएगा। तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे है, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? 7 नंबर है, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? याद रखना है, अधिकरण कारक में जो होता है वह 7वीं विभक्ति होती है। सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर की तरफ। चलिए 8 नंबर का आंसर बताइए। नैतिक किस धातु का रूप है? चलिए, नैतिक किस धातु का रूप है? तो याद रखना, ये किस धातु का रूप है? धातु पूछा तो याद रखना, नी धातु का रूप है। नी नोद्रगी का नी धातु का रूप है। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? चलिए कमेंट करके बताना है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो याद रखना है, डीन है। पट में कौन सा शब्द बनेगा, बताना इसमें कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, पटना। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो याद रखना है, कौन सा? गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गांधी सेतु है। प्राचीन काल में शीर्ष को क्या कहा जाता है? चलिए, प्राचीन काल में याद रखना है, शीर्ष को ब्रह्मचारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कल के एग्जाम के लिए वायरल प्रश्न लेके आए हैं संस्कृत का वायरल प्रश्न। वागदान किस संस्कार में होता है? देखिए, वागदान ये बोल सकते हैं कन्यादान, वागदान या कन्यादान बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए। नहीं, ये विवाह संस्कार में हो सकता है। वागदान या कन्यादान होता है विवाह संस्कार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होना चाहिए, सही है। चलिए, बी बिल्कुल राइट आंसर है, 100%। सुलभ कौन सा है? सुलभ याद रखना है, सुलभ जो है यह सतत प्रियवादी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे है 15 नंबर, नीति श्लोक पाठ में श्रेय किसे कहा गया है? चलिए, नीति श्लोक पाठ में श्रेय किसे कहा गया? अहिंसा को कहा गया। अहिंसा, मनुष्य में जो अहिंसा हो जाता है उसको कहा गया। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर है। आ जाइए 16 नंबर, छात्रावान, बताना इसमें कौन सा रिक्त स्थान में क्या भराएगा? चलिए, 16 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। आगे है, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व अद्बोधक सिद्ध हुआ है? चलिए, अद्बोधक सिद्ध हुआ है, 17 का डी हो जाएगा, शिवरात्रि। आगे है
रमणीयानी तीर्थ यानी केस जयंतन तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो याद रखना 18 का बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर होगा, भक्ति। सभी वायरल प्रश्न था, कल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।